गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और उसको अच्छे से आप याद कर लेना, उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। अर्लीस्ट पीपल जो उस टाइम के लोग थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as a hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruit, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. The immense variety of plants in a tropical land like ours mean that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. अब उस टाइम के लोगों को हम क्यों कहते थे हंटर एंड गैदरर्स, ये हम जानेंगे। लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले जब हंटर एंड गैदरर्स को हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों? हंट करने के लिए एंड गैदर करने के लिए, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, हंटर एंड गैदरर्स। इट मीन्स हंट मतलब शिकार करते थे, किसके? अपने सर्वाइव करने के लिए। एंड गैदर्स वे प्लांट्स एंड अदर जो खाने की चीज़ें होती है उसे इकट्ठा करते थे। रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, स्टार्क्स एंड एग्स, इन सबको वो इकट्ठा करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। और एनिमल्स को पकड़ते थे एंड जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनका शिकार करते थे। तो इसलिए हम उन्हें हंटर एंड गैदरर्स बोलते हैं। None of these things was easy to do. There are several animals that run faster than us. Many then are stronger to hunt animals, catch fish and birds, fish and birds. People need to be alert, quick, and have a lots of presence of mind. अब ये इजी नहीं होता था हंट करना। बहुत सारे एनिमल होते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा तेज भागते हैं, तो इतना इजी नहीं होता था। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए हंट करने के लिए। To collect plant produce need to find the which plants or the plant or the plants are edible, that is can be eaten as the poisonous. अब प्लांट्स में भी इजी नहीं होता था कि प्लांट का कोई भी पत्ता हमने तोड़ के खा लिया, नहीं। कोई भी फ्रूट तोड़ के खा लिया जंगल से, नहीं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना, उस टाइम पे सबको ध्यान रखना होता है कि कौन सा प्लांट खाना चाहिए, कौन से प्लांट का कौन सा हिस्सा खाना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड अबाउट द सीजन्स एंड फ्रूट रिपन। अब ये भी उन्हें खोजना पड़ता था कि कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट आएगा। अब वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे इधर उधर, तो उसके 4 रीज़न बताए गए हैं। देयर आर लास्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते थे? फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एंड द वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन up all the available plant and animal resources, therefore they would have had a so as well search for a food. फर्स्ट ये है रीज़न है कि अगर वो एक प्लेस पे काफ़ी टाइम तक रह जाते हैं तो वहाँ पे वो सब कुछ जो एनिमल वहाँ के हैं, जो प्लांट्स हैं, वे सब कुछ एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उन्हें अपने सर्वाइव करने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए उस प्लेस से जाना पड़ेगा दूसरी प्लेस पर, जहाँ पर उनको ये सारे चीज़ें मिल सकें। सेकेंड रीज़न ये बताया गया है, एनिमल्स मूव प्लेस टू प्लेस either search the smaller prey in the case of the deer and wild cattle, in search the grass and leaves, that is why those hunted had to follow their movements. अब सेकेंड रीज़न ये बताया गया, जो एनिमल्स होते थे जो हमें हंट करते थे, जैसे डियर का एंड अदर एनिमल्स का, तो उन एनिमल का हंट करने के लिए, क्योंकि उनके वो एक जगह तो रहते नहीं थे, वे ग्रास एंड लीव्स के लिए अदर प्लेस पर जाते थे, तो हमें उनकी मूवमेंट के हिसाब से अपने प्लेस को चेंज करना पड़ता था। थर्ड रीज़न,
Plants and trees bear fruit in a different season, so people may have to move the season to season in search the different kinds of plants. थर्ड रीज़न ये बताया कि एक मतलब कि जो प्लांट होते हैं वे उन अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स देते हैं, तो इसलिए उन्हें मतलब जो लोग होते थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट यानी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के लिए अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्लेस पर जाते थे. फोर्थ, people, plants and animals need water to survive. Water is found lakes, streams and rivers. While many rivers, lakes are perennial with water throughout the year. Others are seasonal. People living on their banks should have had go in search of water during the dry season, winter and summer. Beside, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember the travel on foot. अब फोर्थ रीज़न क्या है? फोर्थ रीज़न ये है कि जहाँ पर लोग रहते थे, जैसे प्लांट्स, एनिमल एंड कोई भी हो, हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? वाटर. वाटर इज़ फाउंड. वाटर कहाँ मिलता है? लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम में मिलता है एंड रिवर्स में मिलता है. मीन्स झरने में मिलता है, लेक्स में, झील में मिलता है और रिवर्स में मिलता है. अब बहुत सारे मतलब लेक ऐसे हैं जो ड्राई सीजन मतलब मीन्स विंटर एंड समर में भी रहते हैं, उसमें मीन्स हमेशा पानी रहता है. लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे लेक्स हैं जिनमें ड्राई सीजन, विंटर एंड समर में पानी नहीं होता है. इसलिए सबको सर्वाइव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे. इसमें टोटल 4 रीज़न बताए गए हैं. वो 4 रीज़न मैंने एक्सप्लेन किए. नहीं समझ में आएगा आप दोबारा से ये रीज़न सुनोगे, ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग आता है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. अब हम इन लोगों के बारे में जानते कैसे हैं कि उस टाइम की हिस्ट्री. अब जैसे हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमें बहुत पहले लोगों के बारे में कैसे पता चला, तो वो सोर्सेज क्या हैं, वो रिसोर्सेज क्या हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड आर यूज. अब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली हंटर एंड गैदरर्स जो यूज़ करते थे. इट इज़ लाइकली दैट द पीपल मेड यूज टू टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स आर द सर्वाइव विद द बेस्ट. अब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें उसी तरह के जो टूल्स मिले हैं वो स्टोन के मिले हैं, वुड के मिले हैं एंड बोन के मिले हैं, ठीक है. तो ये टूल्स उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं जिससे उन्होंने पता लगाया कि उस टाइम पे हंटर एंड गैदरर्स होते थे और जिनमें से उनका बेस्ट टूल था स्टोन टूल्स जो उनके सर्वाइव के लिए बेस्ट था. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark, and the hides, chop fruit and roots. Some many have been attached the handles, bone or wood, and make spears and arrow for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. अब बहुत सारे टूल्स ऐसे थे जो मीट को कट करने के लिए होते थे, मीट को, बोन को कट करने के लिए होते थे. बहुत सारे टूल्स ऐसे थे जो फ्रूट एंड रूट्स को कट करने के लिए होते थे. बहुत सारे टूल्स ऐसे थे जो उनके आरो बनाने के लिए. इट मीन्स कि वहाँ पे आरो हमें मिले हैं, तो आरो से वो लोग हंट करते थे, तो वो सब बनाए जाते थे. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. अब यहाँ पे मैप दिया गया है नीचे, ये मैप आप देखो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ऑल आर प्लेसेस मार्क इन द रेड ट्रायंगल आर साइट फ्रॉम विच द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस हंटर एंड गैदरर्स and gatherers lived in many more places. Only some are shown in the map. Many sites were located near the sources of water such as river and lakes. अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो रेड कलर से शो किए गए हैं कि हंटर एंड गैदरर्स कहाँ होते थे, तो भीम बेटका में रहते थे, हुंसगी में रहते थे एंड कर्नूल केव्स में रहते थे, ठीक है. और बहुत सारी साइट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं. तो हमें ये मैप अच्छे से याद करना है. मैप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हंटर एंड गैदरर्स कहाँ रहते थे. ये मैप में आपको लोकेट करने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में. सो यू हैव टू नो अबाउट दिस.
और ये सारी साइटें कहाँ पर है मोस्टली, जिसके पास में वाटर, रिवर्स एंड लेक्स हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, आप नोट कर लो।